नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। बालों से जुड़ी हुई समस्या आज ख़त्म हो जाएगी, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ घर की 2 चीज़ें इस्तेमाल करने से। बालों की ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं उम्र से पहले बालों का सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, बालों में डैंड्रफ होना। तो सिर्फ़ हमारे खान-पान की वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। उम्र से पहले बाल हमारे सफ़ेद होते हैं क्योंकि आजकल हम घर का खाना कम पसंद करते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और केमिकल वाली चीज़ों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से हमारे बाल टूटते चले जाते हैं, बालों में डैंड्रफ हो जाती है, बालों में बहुत सारी हमारी परेशानियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बाल उससे बहुत ही सुंदर बनेंगे, बहुत ही मजबूत बनेंगे और हमारे बालों की जो समस्या होगी धीरे-धीरे वो ख़त्म होती चली जाएगी। उसके लिए जो होती है होम रेमेडी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, बालों के लिए मेथी दाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप भी जानते हैं, मेथी दाना जो होता है हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और काला घना लंबा भी बनाता है और मेथी दाना कंडीशनर का भी काम करता है। तो इसे इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे बालों की जो जड़ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उसके लिए ये मेथी दाना बहुत ही उपयोगी होता है। तो इसे इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए? देखिए, ये लिया है मैंने 1 स्पून मेथी दाना। तो आप इसका भिगोकर पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह से मेथी भी ले सकते हैं। तो ये मैंने मेथी दाना इस तरह से ही लिया है। देखिए, फिर हम इसका प्रयोग इस तरह से करेंगे। तो ये लिया है मैंने ओखली, जिसमें हम अदरक कूटते हैं और इस ओखली में हम इस मेथी दाने को डाल देंगे। तो हमें ये एक बार जितना इस्तेमाल करना है उतना ही बनाना है। फिर आप इसे जैसे नेक्स्ट वीक इस्तेमाल करोगे तो आप बना लीजिए, थोड़ी सी देर में ये बन जाता है। तो ये देखिए, मेथी दाना जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, यो कूटने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। देखिए, इस तरह से हम उसके ऊपर हाथ लगा लेंगे और इस तरह से कूटेंगे और कूटने के बाद इसका पाउडर तो नहीं बनेगा। मेथी दाने में से 1 दाने में से 2 पीस हो जाएँगे। तो हमें वही करना है, हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है। होम रेमेडी इस्तेमाल करने से हमारे बाल काफ़ी सुंदर हो जाते हैं। हम जितनी केमिकल की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनसे हमारे बाल दिन पे दिन ख़राब होते चले जाते हैं। पहले तो हमारी मोटी चोटी हुआ करती थी, आप देखते होंगे अब आपकी जो बाल हैं उसकी चोटी बहुत ही पतली बनती है। सिर्फ़ उसका वही रीज़न होता है कि हम जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे बाल ख़राब होते चले जाते हैं। होम रेमेडी का जब हम प्रयोग करते हैं ना तो वो हमारे बालों में फ़ायदा ही देगी, कोई नुकसान नहीं देगी। और इस तरह से अगर हम उसका सही बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत 100% फ़ायदा ही देती है। और ये देखिए, मैंने मेथी दाने को एक बाउल में निकाल लिया है। इस तरह का हमें ये मेथी दाना चाहिए। फिर हमें क्या करना है, तो फिर हमें चाहिए और एक और चीज़ जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हो तो आप वो ले लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ सरसों का ऑयल इस्तेमाल करते हैं। देखिए, फिर लेंगे हम जिसमें हम तड़का लगाते हैं वो फ़ैन ले लीजिए, लेकिन मेरे यहाँ तड़का वाला फ़ैन नहीं है। मेरे यहाँ है इस तरह का चमचा, जिससे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, इसका ही मैं प्रयोग करके अपनी रेमेडी बनाती हूँ। तो इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं आता, इसमें थोड़ा-सा ही ऑयल आता है। आपके यहाँ फ़ैन हो तो आप वो ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और हमें इसमें ज़्यादा ऑयल ऐड भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे ना, इसमें आग लगने का खतरा रहता है। और फिर हमें ना ये भूनना है स्लो गैस पर। हमें इसमें तड़के वाली फीलिंग नहीं देनी है, आग नहीं लगाना है। तो ये देखिए, हम ऑयल को गरम करेंगे, हल्का-हल्का जैसे ऑयल गरम हो जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे जो मेथी दाना हमने क्रश कर लिया था वो इसमें हम डाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें भूनना है, अच्छी तरह से इसे भूनना है। इसका कलर जब ब्राउन कलर का हो जाएगा ना, आप समझ जाइए कि आपका जो मेथी दाना है बिल्कुल परफेक्ट
भुन चुका है। देखिए इस तरह से भूनते रहिए। इसे गैस के ऊपर रख लीजिए, इस तरह से ऊपर उठा के इसे भूनना है। अगर हम नीचे रख लेंगे तो ऑयल में आग लग जाती है। तो इस तरह से थोड़ी ये केयरफुली आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। इस तरह से हमें ये करना है। देखिए हमने इसे ब्राउन कलर का भून लिया है और ये भुनकर रेडी हो चुका है। देखिए इसके अंदर जो बबूले से आना स्टार्ट हो गए हैं। तो हम कोई भी जब रेवड़ी बनाते हैं ना, तो उसमें बस थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके जो फ़ायदे होते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है। आप रेगुलर इसका प्रयोग करोगे, जैसे आज हमने इस रेवड़ी का प्रयोग किया, नेक्स्ट दिन हमने और रेवड़ी का इस्तेमाल किया, तो आपके ना बाल इतने सुंदर हो जाएंगे कि आप खुद भी हैरान हो जाओगे। और ये मैंने गैस को बंद कर दिया है। गैस को बंद करने के बाद मैंने ऑयल को ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए मेरा ऑयल ठंडा भी हो गया है, लेकिन हम इसे जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें और ठंडा ऑयल मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें जितना ऑयल सिर में लगाना है उतना ही और इसमें मिक्स कर देंगे, क्योंकि मैंने ये थोड़े ऑयल में ही भुना था। और ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे किसी भी कंटेनर में छान लेंगे या किसी बाउल में छान लेंगे। आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी हो, आप सिर्फ प्लास्टिक की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं पिघलने का डर रहता है। तो ये देखिए मेरा यह कांच का कंटेनर है, इसमें मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। इस तरह से मैंने इस ऑयल को निकाल लिया है और इसमें आप और ऑयल भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ही ऑयल डाला था, क्योंकि मैं ऑयल इतना नहीं लगाती हूँ। ऑयल में मैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन्हें मिक्स करके लगाती हूँ, और वो आगे आपको पता चलेगा कि मैं ऑयल में क्या क्या चीज़ें मिक्स करती हूँ फिर अपने बालों में लगाती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें से जो ऑयल था वो इसमें निकल चुका है। और इस छलनी को हम अलग साइड में रख देंगे। इस मेथी दाने को पानी में फुलाकर फिर हम इसका यूज़ दोबारा से कर सकते हैं, अपने बालों में इसका पानी भी लगा सकते हैं। और ये देखिए जैसे मैंने ऑयल को कंटेनर में छाना है, उसके बाद मैं इसमें मिक्स करती हूँ, ये है आंवले का पानी। तो ये आंवले का पानी मैंने घर ही बनाया था और ये मैंने 1 साल से स्टोर करके रख रखा है। तो मैंने ये 3 बोतल में स्टोर करके रखा था। बस इतना सा ही पानी और बचा है। और जैसे अब आंवले का सीज़न चल रहा है, तो आप इस पानी को बना सकते हो और स्टोर भी कर सकते हो। और इसका ना जैसे आप इसे हिलाओगे तो इसमें ना शैम्पू की तरह झाग भी बन जाते हैं। तो जैसे आप सिर धोने से पहले आप इस ऑयल को लगा लीजिए इसमें मिक्स करके। तो ये जो ग्रीन आंवला होते हैं ना, तो आप इन्हें बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद आंवले का जो मुरब्बा बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, उसे इस्तेमाल कर लीजिए आंवले को। और जो पानी होता है इस तरह से हम इसे स्टोर कर लेते हैं। इसका प्रयोग हम अपने बालों में करते हैं। इसे लगाने से हमारे बाल बहुत ही सुंदर हो जाते हैं और हमारे बाल काले घने मजबूत हो जाते हैं। आंवले के फायदे तो आप जानते ही होंगे, आंवला कितना ना ही फ़ायदेमंद होता है। और ये देखिए ऑयल में मैंने आंवले का जो पानी है वो मिला लिया है। और ये आंवले का पानी मैंने घर ही बनाया था और 1 साल हो गई है इसे रखे रखे, और मैंने ये इसे इस्तेमाल कर लिया। आप स्टोर करके देखना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप फ्रिज में रखना और इसे इस तरह से रखिए। देखिए जो प्लास्टिक की बोतल होती हैं उनमें भर के रखिए। तो मैंने ये 3 बोतल रखी थी और उसमें से आधी बोतल रह चुकी है। अब मुझे फिर से ये बनाना है और फिर स्टोर करना है। और जो मैंने रेवड़ी बनाई थी, उस रेवड़ी को मैंने जो हमारा रेगुलर का ऑयल है उसमें मिक्स कर दिया है, क्योंकि मैं तो वीक में एक बार ही ऑयल लगाती हूँ। बच्चे मेरे रेगुलर ऑयल लगाते हैं, तो बच्चे भी लगा सकते हैं इसे, बड़े भी लगा सकते हैं इसे। और ये मैंने जो हमारा रेगुलर का ऑयल था उसमें मिक्स कर दिया है। और आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई थिंक आज की जो वीडियो है आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।